ऑफ यू। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये पढ़ लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मैंने आपको समझाया था। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसमें वो मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाती है उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लियरली आपको सब कुछ पता लग चुका था। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखें, तब जाके आपको ये नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक अपन समझ पाए उससे आगे अपन बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। देखिए एक्चुअल में मैं आपको समझाऊं कि कोई भी मैग्नेट जो होती है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये क्लियरली सब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर एक मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होती है। क्लियर? अगर कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो वो भी एक मैग्नेट बन चुका है, लेकिन उसके अंदर नॉर्थ और साउथ का तो हमें पता नहीं है ना, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। समझिए चीज को आप कि अगर मान लो कोई वायर है तो वो मैग्नेट बन चुका है और मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर केस लूं मैं बार मैग्नेट का, तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो गई, नॉर्थ से साउथ हो गई। लेकिन अगर किसी वायर को करंट दी गई है और वो मैग्नेट बना है तो उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो अपन पढ़ रहे हैं। तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, यानी कि उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी। क्लियर? तो मैं एक करंट कैरिंग वायर यहां पर बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ इस तरीके से। ये आई करंट है, ये ऊपर फ्लो हो रही है, यानी कि मैं इस एंड को ए ले लेता हूं, इस एंड को बी ले लेता हूं। तो क्या होगा कि इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके चारों ओर क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी वो आप समझते हैं अपन। देखिए देखिए क्या होता है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना होता है, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल कहता है कि इमेजिन दैट you are holding, imagine that you are holding the conducting wire in your right hand। आप ये मान लो पकड़ मत लेना, कंडक्टिंग वायर को करंट आ जाएगा। आप मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर को आपने इमेजिन कर दिया, राइट हैंड में पकड़ लिया आपने उसको इस तरीके से। राइट हैंड में आपने इमेजिन करो कि उस वायर को आप इस तरीके से पकड़ लो, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द कंडक्टिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट thumb is in the direction of
इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरीके से उस इमेजिन करिए उस वायर को पकड़ते हुए कि जो थंब है राइट हैंड का वो करंट की डायरेक्शन में रहे। तो इसको मैं ऐसे भी पकड़ सकता था, ऐसे करके, बट मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। कैसे पकड़ूंगा? मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा। क्यों? जिससे थंब मेरा ऊपर रहे। क्लियर? तो आगे की लाइन लिखने वाला हूं मैं, अब ऊपर लिख देता हूं उस लाइन को। देन wrapped fingers, wrapped मीन्स होता है मुड़ी हुई उंगलियां। then wrapped fingers represent the direction of magnetic field। clear? that's clear। इसमें बड़ा आसान हो गया कि imagine that you are holding the conducting wire in your right hand so that the thumb is in the direction of current, then wrapped fingers represent the direction of magnetic field। इसका मतलब ये हुआ, आपने इसको ऐसे पकड़ा तो आपकी उंगलियां जो है वो किधर मुड़ रही हैं? ऐसे मुड़ रही हैं, ऐसे, यूं यूं इधर से जा रही हैं और इधर से बाहर आ रही हैं, यूं। तो इसमें इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी और इस डायरेक्शन में होगी, यूं। क्लियर? ओके। यानी कि अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लो इस वायर को ऐसे रखा होता, करंट की डायरेक्शन नीचे होती, तो पकड़ना तो अब भी राइट हैंड में ही है आपको इसको। तो राइट हैंड में पकड़ोगे तो अब की बार थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, और करंट की डायरेक्शन नीचे है तो आप इसको ऐसे पकड़ोगे। तो ऐसे पकड़ने पर अब की बार ऐसे होगी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट होगी। अगर ये वायर ऐसे रखा हुआ होता ए बी इस तरीके से, और करंट की डायरेक्शन इधर होती, तो अब ऐसे पकड़ोगे यूं हाथ में, तो ऐसे आ रहा है यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के चारों ओर ऐसे हो जाएगी। अगर ये वायर ऐसे रखा हुआ होता ए बी और करंट की डायरेक्शन इधर होती, तो ऐसे पकड़ते, तो करंट यूं पकड़ रहे हो यूं, तो राइट फिंगर्स ऐसे हो गई, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाती, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरीके से हो जाती। अब इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा आसान है। देखिए मैं चारों को अलग अलग ले लेता हूं। एक वायर इस तरीके से ले लिया मैंने, इसमें करंट ऊपर जा रही है। एक वायर मैंने ऐसे ले लिया, इसमें करंट नीचे आ रही है। एक वायर मैंने ऐसे ले लिया, इसमें करंट इधर जा रही है। और एक वायर मैंने ऐसे ले लिया है और इसमें करंट जो है वो इधर आ रही है। तो मैंने चार केस यहां पर ले लिए और इन चारों ही केसेस को अब अपन इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ा थंबू पर यूं, तो अब देखिए उंगलियां इधर से अंदर घुसी और इधर से बाहर निकली दूसरी तरफ से। तो इधर में लिखूंगा इन और इधर में लिखूंगा आउट। क्लियर? तो इनके लिए आपको हमेशा क्रॉस लगाना होता है और आउट के लिए आपको डॉट लगाना होता है। क्लियर? अब इसको पकड़ेंगे तो ऐसे, तो इसमें इधर से इन हुआ, तो इधर से इन लगेगा, इधर से डॉट लगेगा। ये ऐसे, तो ऊपर से इन हुआ है और यहां से डॉट, और ये ऐसे। अच्छा, इसमें नीचे से इन हुआ है और ऊपर से डॉट हुआ है, ऐसे पकड़ा है अपन इसको ऐसे, और इसको ऐसे, तो ऊपर से इन हुआ है और नीचे से आउट हुआ। पकड़ने की कोशिश करिए आप इस तरीके से, यूं पकड़िए इसको, यूं यूं, तो आपकी उंगलियां इधर की तरफ से इन गई हैं और उधर की तरफ से आउट आई है। ये आउट है और ऐसे जाती है तो इन है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है अपन बता सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर के लिए अपन ने देख लिया था, अब हम बात करेंगे सर्कुलर लूप के लिए। तो देखिए एक
इस तरीके से एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, वापस लेता हूं मैं स्ट्रेट वायर, ध्यान से सुनिएगा। इमेजिन दैट you are holding a current carrying conductor wire in your right hand so that the thumb is in the direction of electric current। तो इसमें करंट डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, यूं। अब क्या करो, इसी को मोड़ दो, इसको अगर मैं मोड़ दूंगा, इस तरीके से मोड़ दिया मैंने वायर जो है वो ऐसे मोड़ दिया, ठीक, ऐसे मोड़ दिया। करंट इसमें ऐसे जा रही है अभी भी, यूं, इस तरीके से इसमें करंट जा रही है, आई करंट, ठीक है। तो अब इस करंट को अपन देखेंगे कि किस तरीके से ये मूव कर रही है, ठीक है। अब अपन देखिए यहां पर क्या करते हैं, वापस अपन देखते हैं कि अगर मैं यहां इस वायर को देखो, इस वायर को अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं, करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, सेम आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, इसमें भी यूं होना चाहिए। तो देखो इधर की तरफ से तो इन हो रहा है, बाहर की तरफ से इन हो रहा है, अंदर की तरफ से आउट हो रहा है। इधर पकड़ के देखिए, इधर यूं पकड़ के देखिए, तो यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। यहां पकड़ के देख लो, यहां पे इस जगह पे यूं, तो ऊपर से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो इस करंट की डायरेक्शन को अपन बताकर इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको इस तरह का डायग्राम इन और आउट का इसके लिए नहीं बनाना है। उसके लिए आपको एक डायग्राम याद रखना है, एक 3D डायग्राम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से एक डायग्राम आपको याद रखना है। और यहां पर इस तरीके से, एक्चुअली में क्या है, इसके चारों ओर ये 3D डायग्राम्स है। ऊपर इस तरीके से एरो लगाने हैं आपको, और आप इससे याद रख लो सीधा सीधा, ऊपर आपको क्लॉकवाइज लगाना है और नीचे आपको एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। बाकी अब पैटर्न जो है वो वही है। ऐसे इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ वायर इन योर राइट हैंड सो दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेम प्रोसेस चलेगा। उसी के अकॉर्डिंग अपन जो है वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपन थर्ड केस जो हमारा आता है वो आता है सोलेनॉइड। थर्ड जो आता है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं अपन कि सोलेनॉइड जो है वो क्या बला है, क्या डिवाइस है, कि भाई क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है या कुछ और है। देखिए सोलेनॉइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक हॉलो सिलेंडर लेना है आपको। इस तरीके से एक हॉलो सिलेंडर लिया, ठीक है। इस हॉलो सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ जो है वो तार लपेट देना है आपको। तो इस तरीके से आप जो है इसके चारों तरफ तार लपेट देंगे, कॉपर का वायर लगेंगे, कॉपर का वायर लपेट देना है इसके चारों तरफ इस तरीके से। और इस वायर के एक सिरे को यहां से और इसके वायर के एक सिरे को यहां से इसको कनेक्ट कर देना है आपको एक अच्छे वोल्टेज की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से। क्लियर? तो इसमें यहां पर करंट इस तरीके से फ्लो होगी, यूं यहां से जाएगी, यूं ऐसे, फिर यहां से ऊपर से आती हुई नीचे यूं, और इस तरीके से इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, सोलेनॉइड। यानी कि आप क्या करो, एक हॉलो सिलेंडर पर एक नॉन कंडक्टिंग कॉपर वायर को लपेट दो, नॉन कंडक्टिंग कॉपर वायर को लपेट दोगे और उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसको अपन बोलते हैं सोलेनॉइड बोलते हैं। अब देखिए सोलेनॉइड क्या सर, इसका यूज क्या है सर, क्या कर दिया आपने, ऐसा क्यों बनाया, सोलेनॉइड का मतलब क्या निकल रहा है सर बनाने का। तो सीधा सा पर्पस सोलेनॉइड का ये है कि देखिए सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, जो हिस्सा इसका पॉजिटिव से कनेक्ट है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, जो हिस्सा नेगेटिव से है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे एक मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लग जाएगा पूरा सोलेनॉइड,
और यहां पे इस तरीके से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ वो डायरेक्शन रहेगी और इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब बात समझने की जो है यहां पे वापस समझ लीजिए कि सोलेनॉइड एक कुछ अरेंजमेंट है। सोलेनॉइड क्या है? अरेंजमेंट है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ जो माइनस से कनेक्ट है वो नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है वो साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? और नॉर्थ और साउथ की तरह बिहेव करने से क्या हो रहा है कि वहां पर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और नॉर्थ से साउथ वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है, चलिए अब क्रिएट की बात अपन ने कर ही दी है, तो अब हम बात करें कि सर ये ठीक है, चलो मान लिया कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सर इसका यूज क्या है? तो देखिए, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मान लो कि ऊपर 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। कितनी है? 7। नीचे 7। पर आप देखिए, ये 7 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना लूप पूरा करेंगी, एक सर्कुलर लूप पूरा करेंगी, तो वो ऐसे जाके अंदर से ऐसे जाएगी, फिर वो दूसरी वाली जाके अंदर से ऐसे जाएगी, इधर से ये जाके इधर से अंदर से जाएगी, ये अंदर से जाएगी। तो बाहर 7 है, नीचे भी 7 है, तो बाहर टोटल 14 है, पर वो 7 में बट गई, लेकिन अंदर तो 14 लाइंस एक साथ है ना। ये समझने की कोशिश करो आप। बाहर भी 14 लाइंस है, लेकिन 7 ऊपर है और 7 नीचे है, लेकिन अंदर 14 लाइंस एक साथ है। तो आप सोचिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, पावर कितनी ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होगी, यानी कि जस्ट डबल पावर जो है वो सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी होगी मैग्नेटिक फील्ड वाली। क्लियर? तो उससे क्या होगा सर? उससे होगा क्या? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मैग्नेटिक जो सोलेनॉइड होता है उसके उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? तो मैं लिखूंगा आउटसाइड में। आउटसाइड में तो होती है नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है? देखो अब चेक करो, साउथ से नॉर्थ। पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि सर ये यूज क्या आता है? बार बार यूज का बताइए आप सबसे पहले। तो देखिए, यूज ऐसा है, इसके अंदर आप एक आयरन की रॉड रख दीजिए। क्या रख दीजिए इसके अंदर? आपने इसके अंदर एक आयरन की रॉड रख दी। ठीक है, अब आयरन की रॉड आपने अंदर रखी हुई है, तो आयरन की रॉड क्या होगी? इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आएगी, और इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड की इंफ्लुएंस में आएगी तो धीरे 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 उसके जैसा बिहेव करने लग जाएगी, यानी कि ये आयरन की रॉड जो है ये मैग्नेट बन जाएगी, बिकम्स मैग्नेट। जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, एंड दैट मैग्नेट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी मैग्नेट को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ गया सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं। आपको अगर आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बता देंगे। और अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या है, तो अभी आप इसको बता देंगे। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होती है जो किसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है। क्योंकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मैग्नेटिक फील्ड इसलिए आई क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट थी। अब आप सोच के देखो कि यहां पर मान लो एक स्विच लगा हुआ है या की लगी हुई है, और इस की को मैंने ऑफ कर दिया। की को मैंने ऑफ कर दिया, इसमें फ्लो होने वाली करंट खत्म, फ्लो होने वाली करंट खत्म, तो मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ बने थे ये खत्म, और नॉर्थ और साउथ खत्म, तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म, और अंदर जो आयरन रॉड है वो वापस आयरन रॉड बन जाएगी। वो आयरन रॉड जो थी वो वापस आयरन रॉड बन जाएगी, वो वापस आयरन रॉड बन जाएगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कैरेक्टर है वो उसका फिनिश हो जाएगा। लेकिन सोलेनॉइड जो है वो एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉट परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट है जो केवल करंट है तब तक है, उसके बाद वो मैग्नेटिक कैरेक्टर फिनिश कर देगी अपना। क्लियर? तो ये आपका सोलेनॉइड के बारे में था। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज अपन कहां करते हैं। देखिए,
आप ये देखिए, अच्छा छोटा सा अपन एक नॉर्मली बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। मान लो कि एक बहुत सारा जो है एक कूड़े का ढेर है, कचरे का ढेर है, वहां पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और उस कचरे के ढेर में से अपन को छोटे 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 आयरन पार्टिकल्स को कलेक्ट करना है। क्या करोगे? 15-20 लोगों को लगा दोगे कि जाओ भाई कचरे के ढेर में से क्या करके लाओ, वो छोटे छोटे आयरन के टुकड़े जो है उनको समेट के लाओ, बीन के लाओ उनको? नहीं। फिर भी क्या कंप्लीटली जो है वो लड़के जब जाएंगे समेट के लेके आ जाएंगे? नहीं समेट के लेके आ सकते, कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो होता क्या है कि क्रेन आती है, इलेक्ट्रिक क्रेन जिसको अपन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक क्रेन का जो आगे का हिस्सा होता है, इतना एक बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा सा, वो जो हिस्सा होता है वो आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन का होता है। और वहां पर एक सोलेनॉइड का अरेंजमेंट सेट किया हुआ होता है। तो जैसे ही ड्राइवर जो है वो इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करता है तो वो जो आयरन होता है आगे जो लगा हुआ था सोलेनॉइड के अंदर, वो आयरन मैग्नेट बन जाता है। और मैग्नेट बन जाता है तो क्या होता है, उस कचरे के ढेर पर उसको बिल्कुल पास ले जाके इस तरीके से घुमाया जाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। वो घुमाया जाता है तो सारे आयरन के टुकड़े जो है वो उस मैग्नेट से चिपक जाते हैं। सारे आयरन के टुकड़े जब उस मैग्नेट से चिपक जाते हैं, फिर उस क्रेन को दूसरी जगह, एक साफ जगह लाया जाता है और स्विच को बंद किया जाता है। तो वो वापस क्या बन जाता है? वो वापस आयरन बन जाता है और सारे लोहे के टुकड़े एक जगह गिर जाते हैं। फिर दोबारा क्रेन को ले जाया जाता है, फिर एक हिस्से में घुमाया जाता है। तो इस तरीके से बहुत कम समय में और बहुत प्योरिटी के साथ उन सारे आयरन के पीसेस को उसमें से बाहर निकाल लिया जाता है। ये सोलेनॉइड का काम हो गया। और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, तो इलेक्ट्रिक बेल में यहां पर एक स्ट्राइकर लगा हुआ होता है इस तरीके से। ये जो स्ट्राइकर होता है ये आयरन का होता है और ये कनेक्ट होता है एक बैटरी से, और यहां पर लगी हुई होती है एक स्प्रिंग। मैं आपको एक बहुत रफ डायग्राम बता के समझा रहा हूं। तो एक तरीके से ये सोलेनॉइड के अंदर होता है। तो जैसे ही बाहर से आया हुआ मेहमान जब बेल बजाता है, तो बेल बजाता है तो ये आयरन का जो टुकड़ा होता है, जो स्ट्राइकर था, ये क्या बन जाता है? ये मैग्नेट बन जाता है। और ये मैग्नेट बन जाता है तो ये जैसी इस गोल गोल वाली चीज से टकराता है तो टन की आवाज आती है। लेकिन नीचे लगी हुई होती है स्प्रिंग, वो वापस इसको खींच लेती है। फिर करंट, अब करंट तो चल रही है, तो फिर वो क्या है, बार बार अगर टकराता है तो ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आवाज आती है ट्र ट्र इस तरह की। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो सोलेनॉइड हमने पढ़ा है उसमें जो बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका कितना इंपॉर्टेंट यूज है यहां पे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स का मतलब मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रख दिया जाए एक मैग्नेटिक फील्ड में, क्या बात कर रहे हो गुरुजी आप? हैं मैग्नेटिक फील्ड, सर वो तो खुद मैग्नेट है जिसको आप रख रहे हो। बिल्कुल, मतलब उसको भी अपन कैसे में रख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। अपन ऐसे बात करते हैं कि मान लो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है, और यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से नॉर्थ से साउथ क्रिएट हो रही है। क्लियर? और इसमें आपने एक कंडक्टर रख दिया जिसपे करंट प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से। तो क्या ये वायर ऐसे रहेगा क्या? नहीं नहीं। अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वायर को रख दोगे जिसमें करंट, हाँ अगर ये वायर करंट वाला नहीं होता, बिना करंट वाला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर इस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रही है तो करंट प्रोड्यूस होने पर इस वायर पे कोई ना कोई इफेक्ट तो लगेगा, और वो इफेक्ट होगा फोर्स। यानी कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, जब हम किसी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अपन रख देते हैं
तो उस पर एक फोर्स लगने लग जाता है जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने व्हेन वी प्लेस्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? अब बात यहां पर यह नहीं है कि वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बात है कि उस जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो फोर्स किधर लगता है। वो फोर्स जो है, जो आप बात कर रहे हैं, वो फोर्स लगता किधर है, वो इंपॉर्टेंट बात है। जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पे लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, वो फोर्स लगता किधर है। तो वो फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है और करंट की डायरेक्शन किधर है। तो सर उसके लिए कुछ तरीका तो होगा, बिल्कुल। तो उसके लिए एक नए साइंटिस्ट है हमारे जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है? फ्लेमिंग नाम है। और इन्होंने एक रूल दिया था जिसका नाम था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या नाम था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इन्होंने एक नियम दिया था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो किस लिए दिया था? जिससे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन को निकाला जा सके। इसलिए इन्होंने क्या दिया था? एक रूल दिया था जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए। लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। आप सब भी अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से उठाइए और ये थंब, ये 4 फिंगर होती है। कौन सी फिंगर होती है? 4 फिंगर होती है। ये थंब है, ये 4 फिंगर है और ये आपकी मिडिल फिंगर है। इन तीनों को आप इस तरीके से 90 डिग्री पे सेट करिए, इस तरीके से। क्लियर? आपने इसको 90 डिग्री पे इस तरीके से सेट कर लिया है, ये थंब को, 4 फिंगर को और ये आपकी मिडिल फिंगर को। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या? Fleming's left hand rules gives the direction of force on a current carrying conductor which is placed in a strong magnetic field. तो according to Fleming's left hand rule, ठीक है, when we stretch thumb, forefinger and middle finger of left hand so that they are mutually perpendicular to each other, so that they are mutually perpendicular to each other, and if middle finger is in the direction of current, अगर आप मिडिल फिंगर को जहां करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन में रख दें, एंड 4 फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर आप इसको रख दें, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। कैसे बताएगा? आप अब इसको ऐसे समझिए, मैं आपको लिख देता हूं कि मिडिल फिंगर जो है उसको रखना है आपको करंट की डायरेक्शन, और 4 फिंगर जो है उसको रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो थंब है वो आपको क्या बताएगा? फिर फोर्स बताएगा। तो ऐसे याद रखें आप इसको। क्लियर? देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं मैं, एक नॉर्थ बना देता हूं और एक साउथ बना देता हूं, और इनके बीच में एक इस तरीके से रख देता हूं। क्लियर? मान लो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट की डायरेक्शन। अब आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो अब इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, इस पे एक फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कैसे लगेगा देखिएगा। सबसे पहले ऐसे करिए। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। तो 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, ऐसे रख दिया मैंने क्योंकि इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे रख दिया। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया। ओके, सबसे पहले बात करता हूं मैं इस पे, ए बी पे, फिर बात करेंगे सी डी पे। तो ए बी किधर है? ए बी, ये रहा ए बी। ए बी पे अब ये मिडिल फिंगर किस पे रखनी है? करंट की डायरेक्शन में।
तो ए बी पे करंट किधर जा रही है, ऊपर, तो ये तो ऐसे रहनी चाहिए उंगली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। करंट के लिए ऐसे कर दीजिए इसको। तो देखो आप, फोर फिंगर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड में, मिडिल फिंगर किधर है, करंट की डायरेक्शन में। अब आप अपने अंगूठे को खोलिए, ये अंगूठा खुल गया, अंगूठा किधर खुला है, पीछे की तरफ खुला है, पीछे की तरफ अंगूठा खुला है तो इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और करंट प्रोड्यूस होते ये घूम जाएगा पीछे। ये उल्टा है तो ये करे आ जाएगा आगे। क्लियर है? इसके बाद ये तो है फोर्स के बारे में, और इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको अगर याद रखने के लिए। इसकी ट्रिक है FMC। क्या ट्रिक है? FMC। F फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, C करंट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, FMC। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें अपन इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते हैं।